हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे BW के एक अनदर सेशन में, जो कि हमारा मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स पे बेस्ड है। अब कमेंट में इतने सारे कमेंट थे कि भाई एनालिसिस स्टार्ट करो, मैश एनालिसिस स्टार्ट करो, नोडल एनालिसिस स्टार्ट करो। तो इसके लिए हमारा जो थर्ड लेक्चर है डीसी सर्किट के ऊपर, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नोडल या फिर मैश एनालिसिस, जो भी हम लोग यहाँ करने वाले। तो बेसिकली ये सब ना एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है ना दोस्तों, सर्किट को देख के सब एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। दैट इज नोन एज नेटवर्क एनालिसिस का कैटेगरी। ओके, एंड ये नेटवर्क एनालिसिस का जो कैटेगरी है, इसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम मैश एनालिसिस देखेंगे कि मैश क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ सर्किटल वे में हम कंसिडर करने वाले। ठीक है दोस्तों, अब उसके पहले हम लोग अभी अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली व्हाट इज सर्किट। पहले हम सर्किट्स के बारे में जान लेते हैं कि सर्किट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सर्किट। अभी हमने हमारे लोअर क्लासेस में बहुत डेफिनेशंस देखे थे। सर्किट इज अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, एंड उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगे होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते तो वो कौन कौन से होते दोस्तों? हमारा वोल्टेज सोर्स, दैट इज बैटरी, करंट सोर्स, करंट मेजरिंग इक्विपमेंट्स, देन हमारा बल्ब लगा है तो बल्ब या फिर रेजिस्टर, है ना। ये सब अलग अलग इक्विपमेंट जब एक साथ एक जगह हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज सर्किट। तो चलो एक घर का सर्किट बना लेते हैं हम लोग। ये चलो एक बैटरी ऑपरेटेड सर्किट है घर में, मान लो। ठीक है दोस्तों, ये स्विच है सर्किट का। अभी यहाँ पे हमें पता है कि घर में जो भी अप्लायंसेस है, सबको एक कनेक्शन में रखा जाता है। लाइक वो या तो सीरीज कनेक्शन हो या तो पैरेलल कनेक्शन हो, राइट दोस्तों। अब वो क्यों रखा था वो हमने डेफिनेशंस में हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ा था, फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। मान लो सबसे पहले ये बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब के साथ और एक बल्ब है जो सीरीज में है। ये बल्ब के साथ एक फैन है। हमारा क्या है दोस्तों, ये एक फैन का कनेक्शन है यहाँ पे। फिर इसके साथ सीरीज में हमारा एसी का कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, सॉरी सीरीज में नहीं, इसके साथ पैरेलल में हमारा एसी का कनेक्शन है। देन और क्या डाल देते हैं, चलो गीजर का भी कनेक्शन डाल देते हैं इसमें, है ना दोस्तों। तो ये एक घर का सर्किट हो गया, मान लो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? बल्ब, फैन, एसी एंड द गीजर। अब ये कोई भी घर का सर्किट है, बट हम लोग हमेशा थोड़ी ये सब पार्ट्स बनाते रहेंगे, है ना। तो ये सब बनाने के अलावा हम लोग हमारे सर्किट में फैन नहीं रिप्रेजेंट करते। फैन के अंदर जो रेजिस्टर होता है ना दोस्तों, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं किसकी तरह रिप्रेजेंट करूंगी? ये फैन को मैं रिप्लेस कर दूंगी, ये एसी को भी मैं रिप्लेस कर दूंगी, और इनकी जगह में दिखा दूंगी इनके रेजिस्टर। ये फैन का हो गया, ये एसी का हो गया, ये गीजर का हो गया। ठीक है, अब ये बल्ब को भी यहां से निकाल देती हूँ मैं। यहां से ये वाला भी बल्ब गायब कर देती हूँ, यहां से ये वाला भी। इसकी जगह इसका जो रेजिस्टर है उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये रेजिस्टर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों आप सबके सामने। ये रेजिस्टर होता क्या है, ये मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि रेजिस्टर इज एक्टिव या पैसिव एलिमेंट। इट इज अ पैसिव एलिमेंट कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर को अब्सॉर्ब करता है। और एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये हमारा बैटरी, ये पावर को अब्सॉर्ब भी करता है एंड जनरेट भी करके वापस ट्रांसफर करता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज आपको क्लियर है। व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट? that absorbs the power, also that gives the power, okay. And what is passive element? that just absorbs the power. वो एलिमेंट पावर को देता नहीं है वापस सर्किट में, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। अब पावर देता तो किस फॉर्म में देगा एक्टिव एलिमेंट? एक्टिव एलिमेंट डिलीवर्स पावर इन द फॉर्म ऑफ दोस्तों करंट। ठीक है, ये करंट के फॉर्म में ही वापस दे देता है। जैसे हमारा बैटरी को बंद करके रखा है तो वो स्टोर कर लिया पावर को। बैटरी को जैसे ही खोला उसने करंट के फॉर्म में पावर को ट्रांसफर कर दिया। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, बट पैसिव में क्या होता है दोस्तों? पैसिव में वो पावर अब्सॉर्ब करता है, पैसिव पावर अब्सॉर्ब्स एंड रिलीजेस, और उसको रिलीज करता है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की पावर फॉर्म में रिलीज करता है। कभी कभी वो मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में रिलीज करता है।
मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर कैपेसिटर की तरह वो स्टोर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी कि क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा मेन मोटो आपको बताना था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली होते क्या है, ये बल्ब का रेजिस्टर है, फैन का रेजिस्टर है, क्योंकि पूरे फैन में सिर्फ रेजिस्टर ही होता है जो पावर अब्सॉर्ब करता है, कहीं कहीं वायर्स में भी अब्सॉर्ब होता है, बट वो हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ जो एलिमेंट्स हमने सर्किट में लगाए हैं, जैसे बैटरी, स्विच, जैसे ये बैटरी, स्विच और ये सारे रेजिस्टर जो हमने सर्किट में लगाए, हम उसका पावर लॉस या पावर जनरेशन कंसिडर करने वाले। ठीक है दोस्तों, ये आई होप आपको क्लियर, आपको दिमाग में बिठा लेना है कि आप यहाँ पे किसका कंसिडर करने वाले हो। सो सर्किट का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, एक बार सर्किट का फटाक से हम डेफिनेशन लिख देते ये सारे कंसेप्ट को जानकर। सो सर्किट इज अ सर्किट is closed continuous path that allows, क्या अलाउ करता है दोस्तों, फ्लो ऑफ करंट। कहां से करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स से, ये वोल्टेज या फिर ये वोल्टेज सोर्स है ना, करंट फ्रॉम वोल्टेज source to various electrical components connected in, करंट कहां से फ्लो हो रहा है दोस्तों, ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जो कनेक्ट किए गए हैं, किसमें कनेक्ट किए गए दोस्तों, आइदर इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयर आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, राइट दोस्तों, इनको किसमें कनेक्ट किया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन or in any combination, or in any combination ठीक है दोस्तों, it is a circuit is a closed continuous path that allows the flow of current from voltage source to various electrical components in any combination and back to voltage source। तो जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट रहेगा दोस्तों तभी आपको फ्लो देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैंने ये स्विच ओपन रखा है तो फ्लो होगा नहीं, जब मुझे ये स्विच को क्लोज करना पड़ेगा तब ये जाके फ्लो कंप्लीट होगा एंड मेरा सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कंपोनेंट्स का हमने ना अपने लोअर क्लास में एक चीज पढ़ा था कि कैसे ये कंपोनेंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे कंपोनेंट के अरेंजमेंट की वजह से हमारे वोल्टेज और करंट पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं आप सबके सामने रखना चाहते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट का। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, जैसे हमारे यहां पर इतने सारे कंपोनेंट्स लगाने की वजह से एक रेजिस्टर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आई एम सॉरी, एंड वो रेजिस्टेंस उसको हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। मतलब जो इन सब की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या दोस्तों, उनका कंबाइंड इफेक्ट इज नथिंग बट हमारा आर इक्विवेलेंट। ओके दोस्तों, तो ये कब हमें अप्लाई करना है कब नहीं अप्लाई करना है, तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, पहले हम उसको डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्त। ठीक है, व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट, इन अ सर्किट इफ one, not one, if more than two passive elements, दोस्तों what are passive elements, हमारा वो resistance, right, if more than two passive elements are connected in any combination, what are two types of combination, series and parallel, are connected in any combination, then combined
इफेक्ट ऑफ द कनेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है किससे दोस्तों? बाय सिंगल इक्विवेलेंट पैसिव एलिमेंट, सिंगल इक्विवेलेंट पैसिव एलिमेंट, राइट दोस्तों। मैं उतने सारे रेजिस्टर्स लगाने के बजाय एक ही रेजिस्टर लगाऊंगी जो इतना सारा मुझे इफेक्ट दे रहा है, पैसिव एलिमेंट। तो जो ये मेरा डायग्राम है दोस्तों यहां पर, इसका मैं एक मिनिमम मतलब मिनिमाइज करके डायग्राम कैसे बन जाएगा फिर, यहां पे एक बैटरी है, यहाँ पे स्विच है जो बंद है अभी, और यहाँ पे सिर्फ मैं एक रेजिस्टर लगाऊंगी एंड दैट विल बी माय आर इक्विवेलेंट, है ना। इन सबका एक रेजिस्टर से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी, ये सबका इफेक्ट जो भी ये सारे एलिमेंट्स लगाने की वजह से जो भी लॉसेस हो रहे हैं पावर में, जो भी वोल्टेज का जनरेशन हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक ही चीज से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो एंड ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई हो। फटाफट आप इसका नोट्स बना लें एंड स्क्रीनशॉट लेते जाए। नोट्स में भी दोस्तों यही रहने वाला है, मैं आपको नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है, तो इट्स बेटर आप मेरे साथ ही बना लो, फिर आपका टाइम भी बच जाएगा एंड आपके सारे काम इजिली एक साथ मेरे साथ होते जाएंगे, राइट। एंड टेक द स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट का मतलब समझ गया होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है दोस्तों? If more than two passive elements are connected in any combination, then the combined effect of the connection can be represented by single equivalent passive element in the same circuit. Hence, the circuit is known as equivalent circuit. Okay, दोस्तों? Hence, the circuit is known as equivalent circuit. ओके उसको हम इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। नाउ अभी जो कनेक्शंस है ये दो टाइप में होंगे। इक्विवेलेंट सर्किट जो रहेगा, जो बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट, वो दो टाइप ऑफ कनेक्शन की वजह से बनता है दोस्तों। कौन से वो दो कनेक्शन सबसे पहले हम पता लगा लेते, दैट इज एक होगा सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, एक होगा पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट, और एक होगा जब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में आए। ठीक है, ये सीरीज पैरेलल क्या है दोस्तों? सीरीज एंड पैरेलल आर नथिंग बट अरेंजमेंट, कि जो भी पैसिव एलिमेंट है उनको सीरीज मतलब एक साथ एक के बाद एक अरेंज किया है। पैसिव मतलब दोस्तों एक के ऊपर एक अरेंज किया है। पैसिव एलिमेंट्स मतलब जो पैसिव एलिमेंट जो पावर अब्सॉर्ब करते हैं उनको पैरेलली एक के ऊपर एक अरेंज किया है। और सीरीज और पैरेलल में वो सीरीज में रह सकते हैं दो, फिर ऊपर एक साथ सीरीज में रहकर वो पैरेलल में रह सकते हैं, है ना। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन में आ सकता है, बट फिलहाल जो मैं दो टॉपिक ब्रॉडली एक्सप्लेन करूंगी दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। ऐसा जब आपको कंडीशन आएगा ये चला जाएगा मैश एनालिसिस के अंदर, मैश या फिर नोडल आप बोल सकते, सॉरी नॉट मैश एंड एनालिसिस, ये स्टार डेल्टा एनालिसिस में चला जाएगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके दोस्तों, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम ये वाला टॉपिक भी यहाँ कवर करने वाले हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दूंगी दोस्तों, आपको वो डायरेक्ट वैसे का वैसे ही उसमें लिखना है। नेक्स्ट स्टार डेल्टा में चला जाएगा ये वाला, बट हम लोग ये दोनों हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, दैट इज सीरीज इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम सीरीज वाले पे अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट व्हाट इज सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ दोस्तों इट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये बहुत सारे इजी कंसेप्ट है। अभी इसमें से आपको कुछ भी हार्ड लगा नहीं ना, आपने जो पढ़ा है वही फिर से रिपीट हो रहा है। बस अपने दिमाग से टेंशन हटा दीजिए कि मुझे नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, अरे भैया सेम ही तो है जो भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, बस समझने की देरी है। तो समझाने के लिए हम तो है इस चैनल पे, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए कि उनको भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं हम।
देन दोस्तों सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, तो सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। सो व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। सीरीज कनेक्शन इज नथिंग, जब आपके पैसिव एलिमेंट्स, अब पैसिव एलिमेंट्स रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। जब ये रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर, ये तीनों में से कोई एक जब ऐसे सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, देन उसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स कहीं दिख रहा है? नहीं, वोल्टेज सोर्स तो हमेशा बैटरी टाइप दिखता है। बैटरी का रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे होता है, इस तरह होता है ना। तो दोस्तों आप बैटरी को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर उसको प्लस, ये माइनस साइन इधर, इस तरह भी वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। जब आप इसको वर्टिकली खड़ा करोगे तो या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, प्लस साइन ऊपर है तो बड़ी वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए दोस्तों, और इस तरह भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों क्या हो गए, नोड्स हो गए, यहाँ से आपका कनेक्शन आएगा। तो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आपके वोल्टेज सोर्स को, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स। तो ये आप एक कॉर्नर में अपने लिख के रख लो दोस्तों कि वोल्टेज सोर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, विद द प्लस एंड माइनस का साइन। ओके, एंड ये वाला भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है जब हॉरिजेंटली किया जाता है। तो दिस बोथ वर द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू अपना एक्चुअल टॉपिक क्या है, तो जब इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है दोस्तों तब क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। अब यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, है ना, प्लस साइन जा रहे थे, वहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन फ्लोइंग। ठीक है दोस्तों, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट जो करंट होता है वो सीरीज में कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, करंट सीरीज में कांस्टेंट होता है। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, और इस वायर में भी उतना ही करंट फ्लो करने वाला है दोस्तों। तो फर्क किधर आ जाता है, जो फर्क है वो आता है वोल्टेज में आपके, कि आपका जो वोल्टेज रहता है वो डिफरेंट हो जाता है, वो वैरी करने लग जाता है एज कंपेयर टू बाकी के एक्चुअल वोल्टेज जो हमने सर्किट में अप्लाई किया। अगर सर्किट में मान लीजिए मैंने 5 वोल्ट दिया है तो यहाँ पे डिफरेंट वोल्ट रहेगा, यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। क्यों दोस्तों, व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज का हमने डेफिनेशन हमारे सेकंड लेक्चर में देखा था, बेसिक्स वाले लेक्चर में, कि वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर एक एलिमेंट का, हर एक सर्किटल एलिमेंट लो, चाहे बल्ब लो चाहे फैन लो, सबका पोटेंशियल अलग होता है, राइट। तभी तो हम बोलते हैं कितने वोल्ट का बल्ब चाहिए, 25 वोल्ट का चाहिए, 50 वॉट का चाहिए, अलग अलग हम लोग स्पेसिफिकेशन होता है ना इलेक्ट्रिकल। देन उसी कंसेप्ट से लेकर हमें पता चला कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या डिफरेंट होता है दोस्तों, वोल्टेज कैपेसिटी, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो जब हम लोग वोल्ट मीटर लाके मेजर करेंगे, जब ऐसा कोई मैं वोल्ट मीटर लाके यहाँ पे मेजर करूंगी तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट वैल्यू मिलेगा वोल्ट का, फिर यहाँ मेजर करूंगी तो यहाँ में अलग अलग वोल्टेज का वैल्यू मिलता है, क्योंकि जब ये सर्किट पे था तो सर्किट पे इसका वैल्यू डिफरेंट हो गया, राइट दोस्तों। सर्किट में इसको अरेंज किया जब मैंने सीरीज में, देन वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट हो गया। तो इससे मुझे दो चीज पता चलती है, क्या दोस्तों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। क्या सेम रहता है दोस्तों, करंट सेम रहता है, एंड वोल्टेज चेंजेस, वोल्टेज इज डिफरेंट for each passive element, for each passive element। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने पैसिव एलिमेंट कौन सा कंसिडर किया है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टर्स कंसिडर किए हैं सीरीज में अरेंज किए हुए, वो आपको सबको तो दिख ही रहा होगा। ठीक है ना, जो पहले के लेक्चर में मैंने आपको केसीएल केवीएल का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट वाज केसीएल, किरचॉफ सर्किट लॉ। क्या कहता है कि जितना करंट एक पॉइंट पे, एक नोड पे आता है उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो जितना आ रहा है करंट उसका एडिशन, जितना जा रहा है करंट उसका एडिशन, दोनों का आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम होना चाहिए। दिस वाज द केसीएल, किरचॉफ सर्किट लॉ। व्हाट वाज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जितना वोल्टेज में सप्लाई कर रहा हूं दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स, क्या, अक्रॉस द पैसिव एलिमेंट्स।
कि जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, 5 वोल्ट, इट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप एट पैसिव एलिमेंट्स। व्हाट आर द वोल्टेज ड्रॉप, जो यहाँ पे हम लोग ने ये कनेक्शन करके रखा है ना यहाँ पे रेजिस्टर्स का, वहां पे जितना वोल्टेज लगेगा, मान लो ये R1 रेजिस्टर पे V1 रेजिस्टेंस वोल्टेज लग रहा है, R2 रेजिस्टर पे V2, R3 पे V3 लग रहा है, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है दोस्तों, तो किरचॉफ्स का ये किसके द्वारा बोला गया, ये केवीएल, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप। क्या दोस्तों, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एट अ पर्टिकुलर सर्किटल एलिमेंट, अब वो चाहे पैसिव एलिमेंट हो या एक्टिव एलिमेंट हो। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अभी इसको हम लोग एक प्रॉपर सीरीज में, प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं। ये आपका केवीएल वाला जो कंसेप्ट है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, एंड ये जो स्टेटमेंट है उसको हम साइड में कर देते हैं, हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है क्योंकि यही हमारे नोट्स भी रहने वाले दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने केवीएल लगा दिया, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि जो सर्किट है उसमें जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज को हम दोस्तों VT ले लेते हैं, है ना, तो टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट रेजिस्टेंस 1, वोल्टेज एट रेजिस्टेंस 2 एंड वोल्टेज एट रेजिस्टेंस 3। तो ये तीनों में जितना वोल्टेज रहेगा उसके एडिशन को इक्वल रहेगा। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, बट अभी इसका नाम भी पता चल गया, दैट इज बाय केवीएल, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो दोस्तों, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। अब वोल्टेज को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, हम लोग को एक कंसेप्ट पता है, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाइड। जितना वोल्टेज रहेगा उतना करंट सप्लाई होगा, एंड ये फॉर्मूले को हम IR के तौर पे मॉडिफाई करते हैं बाय ओम्स लॉ। किसके लॉ के द्वारा दोस्तों, बाय ओम्स लॉ। तो VT है तो VT की जगह में IRT लिख सकती हूँ। अब आप बोलोगे दीदी I के नीचे T क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम है, जो करंट इधर रहेगा इसमें से जो करंट जाएगा वही करंट इसमें से जाएगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, तो ये IR1 हो जाएगा, ये IR2 हो जाएगा और ये IR3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करंट पूरा सेम रहने वाला है, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट में से जाए, चाहे वो इस वोल्टेज से हो या वो उस वोल्टेज से, उस या उस कोई भी वोल्टेज रहने दो दोस्तों, जो सीरीज में कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीरीज में कनेक्टेड है, जो भी सर्किटल एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है उसमें करंट सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे IRT हो जाएगा, ये यहां से मैं I कॉमन ले लेती हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप देख सकते हो इक्वल टू के इस साइड भी I है और इक्वल टू के इस साइड भी I है, दोनों कट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर, तो आपको फाइनल स्टेटमेंट क्या मिलता है दोस्तों, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये क्लियर है आपको दोस्तों। RT क्या होता है, रेजिस्टेंस, रुकावट, इसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होता है। सो टोटल हीट एनर्जी क्या होता है दोस्तों, टोटल हीट एनर्जी जनरेटेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, बाय कैलकुलेटिंग द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय ईच रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट एनर्जी जनरेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो मेरा जो दूसरा पैसिव एलिमेंट है, कौन सा मेरा दूसरा पैसिव एलिमेंट है दोस्तों, इंडक्टर। ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको कितना आ गया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, मेरा वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, एंड ये सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज RT बोल लो चलेगा या फिर R इक्विवेलेंट बोल दो। अब आपको तो समझ में आ गया इक्विवेलेंट क्या है ना, कि उसका कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है ये पूरे रेजिस्टर्स का। तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने इसमें शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों आपको। सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, ये किसकी बात हो रही है, जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। ये पहला कंडीशन था, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टर्स, ठीक है,
नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं हमारा when inductors are connected in सीरीज। अब दोस्तों इंडक्टर्स का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने पहले के लेक्चर में दे दिया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके वो लेक्चर देख लो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर भी आपके लिए ब्रीफ कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, हम इंडक्टर सीरीज में जब कनेक्टेड रहेगा तब क्या होगा, मान लो एक सर्किट बना लेते हैं हम। ये फर्स्ट इंडक्टर हो गया, सेकेंड इंडक्टर हो गया, थर्ड इंडक्टर हो गया, प्लस माइनस, इनको मैंने एक वोल्टेज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। ओके, तीन इंडक्टर्स हो गए। तो जब तीन इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों, तब हमारा जो सिचुएशन रहता है, तब मैंने वो याद है आपको इंडक्टर्स का रिलेटेड जो भी डेरिवेशन दिखाया था, वो डेरिवेशन हम यहाँ नहीं परफॉर्म करेंगे। जस्ट आपको इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे कंपल्सरीली जरूरी है जानना, तो वही मैं आपको दे देती हूँ कि L इक्विवेलेंट या फिर L टोटल बोल दो, दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, क्योंकि जो इम्पिडेंस रहेगा, जो ये लोग रुकावट देंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये जब आपका इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा दोस्तों। ठीक है, एंड देन इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह। ये तीन की जगह मैं सिर्फ एक इंडक्टर दिखाऊंगी और हमारा वोल्टेज तो रहेगा यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों डायरेक्शन, अगर आप सर्किट का डायरेक्शन नहीं दोगे ना तो मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो मार्क्स अपने को जाने नहीं देना है। एंड ये क्लियर हो गया दोस्तों। एंड जब कैपेसिटर रहता है, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, जब कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है दोस्तों सीरीज में, देन जो भी आपका इक्विवेलेंट रहता है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, वो कुछ इस तरह आता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। जितने भी कनेक्टेड रहने दो दोस्तों, जरूरी थोड़ी तीन ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं ना, Rn तक हो सकते हैं, यहाँ पे Ln तक हो सकते हैं, यहाँ पे 1/Cn तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सीरीज कनेक्शन में किस तरह रहता है कंसेप्ट, किस तरह सर्किट रहता है, इक्विवेलेंट हम कैसे दिखा सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप एक चीज आपको मैं देती हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर आप खुद ट्राई करो। कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे दो सेम हाइट की लाइंस होती हैं, तो सीरीज में रहेंगी तो तीन ऐसे सीरीज में आएंगी, राइट। तो ऐसे आप क्या ड्रॉइंग करो एंड इक्विवेलेंट सर्किट भी उसका बना लो उसी वक्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पैरेलल सर्किट की तरफ। पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट, पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे किस तरह होगा, चलो वो भी एक बार बना के देख लेते हैं फटाफट कि उसका कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों पैरेलल सर्किट बना लेते हैं। जो 10th स्टैंडर्ड में हम सर्किट बनाते थे, पहले वो मैं बनाती हूँ आपके लिए। हम ऐसे दिखाते थे ना रेजिस्टर्स, एक मिनट, सर्किट बनाने से पहले हम लिख देते कि हम किसका सर्किट बना रहे, इंडक्टर का, रेजिस्टर का। व्हेन रेजिस्टर is connected in parallel। ओके दोस्तों, when resistor is connected in parallel। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारे लोअर क्लासेस में कुछ इस तरह बनाते थे। फिर यहाँ पे हमारा एक बैटरी रहता था, फिर करंट का डायरेक्शन, इधर तीनों में करंट बट जाते थे, है ना। तो जब करंट बट जाते थे तो हमें पता चलता था कि जो वोल्टेज है, जो यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज करेंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम, और डिफरेंट क्या हो जाता है दोस्तों, करंट इज डिवाइडेड, करंट डिवाइड हो जाता है। ये पैरेलल में हमने हमारे 10 क्लास में पढ़ा था कि जब पैरेलल सर्किट होता है तब हमारा वोल्टेज सेम रहता है एंड करंट गेट्स डिवाइडेड। अब यही सर्किट को मैं एक और नया तरीका दिखाता हूँ रिप्रेजेंटेशन का। देखो दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा आपके कॉलेज में, बट हैव अ लुक हियर, कि हम सर्किट को, पैरेलल सर्किट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों।
I. What is this I दोस्तों? This I is the current source. ठीक है, IS बोल दो या VS बोल दो, ठीक है। ये IS है जिसके पास VS नाम का वोल्टेज है, ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे 3 सर्किट अरेंज थी, 3 सर्किट आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो सॉरी 3 सर्किट नहीं, 3 सर्किटल एलिमेंट्स, दैट इज रेजिस्टर्स। तो जो 3 रेजिस्टर्स अरेंज्ड है पैरेलल कॉम्बिनेशन को, उसको जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। अब आप पहचानोगे कैसे कि ये सीरीज में या पैरेलल में? देखो दोस्तों सिंपल है, ये जो वायर है ये वाला, वो एक ही वायर को कनेक्टेड है। ये वाला रेजिस्टर का जो कनेक्शन है वो इसी वायर को है ना, सेम वायर को ये तीनों कनेक्टेड है, इसकी वजह से ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन से 2 सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में? आपको चेक करना है या तो वो एक ही पॉइंट से निकलते हो या तो वो एक ही वायर को कनेक्टेड हो। ये 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो। या तो कभी कभी आपका सर्किट इस तरह आ सकता है, या तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो आपका सर्किट होगा वो कुछ इस तरह भी आ सकता है दोस्तों। तो आपको हर एक कंडीशन के लिए रेडी रहना होगा कि आपका सर्किट किस तरह। चलो मैं इस तरह कंसिडर कर लेती हूँ। तो आपको बस किस तरह पहचानना है कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। सीरीज तो तुरंत देख के पता चल जाएगा, वो कंटिन्यूअस होगा, वो ऐसे 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 कंटिन्यूअस होगा दोस्तों, वहां पे कोई भी बीच में आने नहीं वाला है ना, वो ऐसे कंटिन्यूअस होगा, एक ही लाइन में होगा। बट पैरेलल में वो एक लाइन में है क्या? नहीं, यहाँ पे जैसे गए यहाँ पे 2 लाइन हो गई, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिर से 2 लाइन हो गई। तो आपको पहचानना कैसे वो पैरेलल है? आपको देखना है कि वो या तो एक ही लाइन को कनेक्टेड रहे, ठीक है, या तो एक ही पॉइंट से निकलते आए। ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नोड। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको दिया था कि नोड एंड जंक्शन क्या होते हैं ना, इसको नोड बोलते हैं। या तो वो एक ही नोड से आए या तो वो एक ही लाइन को कनेक्टेड हो, एक ही ब्रांच को कनेक्टेड हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया? आप कैसे पहचानोगे कौन सा सर्किट क्या है? तो फटाफट ये सबको अरेंज कर देते प्रॉपरली। यहां पर ले आते हैं, देन लेट मी राइट इट एज, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। तो यहाँ पे क्या सेम रहता है दोस्तों? वोल्टेज सेम रहता है, तो करंट डिफरेंट होता है। देखो ये जो IS करंट है, यहाँ तक IS है, लेकिन यहाँ पे वो 2 में बढ़ गया, एक I1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? ये करंट यहाँ पे I1 हो गया। रुको, लेट मी थोड़ा जूम इट। यहाँ पे ये IS करंट आया और IS करंट यहाँ पे I1 चला गया। तो यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है दोस्तों? IS माइनस I1 है ना, इसमें से I1 करंट माइनस हो गया, तो यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे ये 2 फिर 2 इसमें बढ़ गया, फिर से एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो, तो यहाँ पे कौन सा करंट गया मान लो दोस्तों? I2। तो यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है? इधर IS, I1 माइनस करेंगे, I2 माइनस करेंगे, एंड देन इधर क्या हो गया दोस्तों? इधर मान लो I3 करंट जा रहा है। कौन सा करंट जा रहा है दोस्तों? I3 करंट जा रहा है। तो यहाँ पे आगे की तरफ क्या हो गया? ये I3 बोल लो, या फिर IS माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, ठीक है दोस्तों। ये तीनों करंट यहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको समझा कि कैसे करंट बट गया? IS करंट गया, उसमें से I1 माइनस कर दो, क्योंकि आधा करंट अब इस ब्रांच में जा रहा है। फिर ये आगे गया तो आधा करंट इस ब्रांच में जा रहा है, तो उसमें से I2 माइनस कर दो यहाँ पे। देन आगे गया तो यहाँ I3 हो गया, यानी I3, ये जो करंट है इसको हम I3 बोलेंगे, दैट इज I3, राइट दोस्तों। ये पूरा करंट, तो यहाँ पे ये तीनों करंट माइनस होके, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ये वाला करंट जा रहा है IS, तो यहाँ पे जाएगा तो फिर इसको I2 से मिल जाएगा। ये करंट I3 यहाँ तक आया, अब ये यहाँ पे जैसे ही आएगा वहां पे ये IS माइनस I1 माइनस I2, ये करंट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आएगा ये I2 करंट से मिल जाएगा, तो इधर प्लस I2 हो जाएगा, है ना। तो प्लस I2 माइनस I2 कैंसल। अब यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है? IS माइनस I1। तो यहाँ पे IS माइनस I1 करंट जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे वो जैसे ही इधर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे वो I1 से मिल जाएगा, तो IS माइनस I1 प्लस I1 हो जाएगा, फिर से दोनों कैंसिल। बचा कितना दोस्तों? IS करंट, जो आपका ओरिजिनल करंट है। क्लियर है कि कैसे ये वायर में ये करंट बट जाते हैं? क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो। और एक कंडीशन लेके मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, बट फिलहाल आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि कैसे कैसे करंट आगे जाता है तो ब्रांचेस में बढ़ता जाता है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। नाउ
कंसिडरिंग कमिंग टू द मेन पार्ट, हमारा डेरिवेशन, व्हाट डज द कंसेप्ट सेज कि जो भी मेरा करंट रहेगा IS, जो भी टोटल करंट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट दोस्तों। टोटल करंट या फिर IS मैंने बोला यहाँ पे, IS इज टोटल करंट, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ ओम्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, V इक्वल टू IR, सिंस वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट हियर, क्या कॉन्स्टेंट है दोस्तों, वोल्टेज, तो मुझे करंट कैसे मिलेगा, करंट इट विल बी इक्वल टू V अपॉन R, कोई भी नोड में होने दो, कोई भी ब्रांच में होने दो, V अपॉन R है। तो यहाँ पे IS का क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को मैं R इक्विवेलेंट बोल देती हूँ या फिर R टोटल भी बोल सकती हूँ मैं, राइट दोस्तों। देन ये I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 इज V अपॉन R2, I3 इज V अपॉन R3, है ना। यहाँ पे V पूरा कांस्टेंट है, राइट, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, एंड यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका फाइनल इक्विवेलेंट R कैसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके दोस्तों, ये क्लियर है आपको, ये R इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा। देन ये सर्किट का मैं शॉर्ट कैसे कर सकती हूँ, ये मेरा करंट, ये मेरे करंट का डायरेक्शन IS, जो मेरा करंट का डायरेक्शन था प्लस माइनस, ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा, और वो रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा मुझे, R इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आया पैरेलल में वो किस तरह यूज होता है। अब यहाँ पहले वाले में तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा, यहाँ पे कौन सा लॉ लगा दोस्तों, किरचॉफ का करंट लॉ। यहाँ पे आपको लगा है KCL लॉ। KCL क्या बोलता है, समेशन ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू 0। जितना करंट एक पॉइंट पे जा रहा है, अभी यहाँ का मैं पॉइंट कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे IS है, इट इज इक्वल टू इतना जो करंट है एंड इतना जो करंट बट रहा है। एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू उसी पॉइंट से जितना करंट जा रहा है। अभी ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे IS आ रहा है, यहाँ पे IS इज इक्वल टू, इस पॉइंट में दो करंट जा रहा है, एक है IS माइनस I1 एंड एक नीचे की तरफ जा रहा है वो प्लस I1 हो जाएगा। तो I1 कट, IS इक्वल टू IS। ओके दोस्तों, ये क्लियर है आपको। तो इसी तरह हमारा जो पैरेलल सर्किट है उसका हमें रेजिस्टेंस कैसे मिल जाता है, R इक्विवेलेंट इस तरह। एंड दस अगर हमने रेजिस्टर्स की जगह इंडक्टर, व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड, इंडक्टर क्या करता है दोस्तों, इंडक्टर क्यों रिस्पॉन्सिबल है, इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंडक्टर्स के लिए, वन अपॉन L इक्विवेलेंट 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 एंड सो ऑन, जितने भी इंडक्टर लगे रहे। एंड जब हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड रहेगा दोस्तों, तब क्या होगा हमारा आंसर, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज C इक्वल टू 1, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड है। आई होप आपको आज के लेक्चर का जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताना चाहा, सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, वो आपको क्लियर हो गया हो कि सारे सर्किट्स होते किस तरह है। एंड और एक चीज, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेना चाहूंगी ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि सीरीज और पैरेलल का कंस्ट्रक्शन किस तरह किया जाता है। तो चले न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पे आपको क्लियर है कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहता है तो आपको R इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकालना है, और जब सीरीज में रहता है तो आपको R इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, R टोटल बोलो, R इक्विवेलेंट बोलो, दैट इज टोटली आपका कॉल, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, बट कंसेप्ट याद रखिए।
दैट्स इट। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। न्यूमेरिकल ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, बट ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। बस ध्यान देना, 2 मिनट एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लेना, आपका पूरा मैश एनालिसिस यूं निकलेगा दोस्तों। सबसे पहला चीज जो आपको हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त याद रखना है कि स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम मतलब दोस्तों एकदम एंडिंग वाले पॉइंट से, या तो इस साइड से शुरू करो या तो इस साइड से शुरू करो, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में आपका जो सर्किटल एलिमेंट है, जो पैसिव एलिमेंट है, वो किस साइड है, इस साइड है या इस साइड है, देन दैट इज हियर। तो जब इस साइड रहेगा तब आप इस साइड से शुरू करो दोस्तों, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट से शुरुआत करने के बाद आपको दूसरी चीज जो याद रखनी है, सीरीज है या पैरेलल है। और पैरेलल सीरीज में कैसा रहेगा दोस्तों, कंटिन्यूअस कनेक्शन रहेगा। सीरीज में कैसा रहेगा दोस्तों, कंटिन्यूअस कनेक्शन रहेगा। पैरेलल में क्या रहता है, जॉइनिंग, या फिर बीच में एक एक्स्ट्रा ब्रांच आता है। जॉइनिंग रहता है मतलब दो एक नोड से निकल रहा है, यहाँ जॉइनिंग मतलब एक नोड से निकलेगा, या तो वो एक वायर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। आपको दो तरह से मिल सकता है दोस्तों, या तो इस तरह मिलेगा या तो इस तरह आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। सीरीज इज कंटिन्यूअस दोस्तों, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, फिर ऐसे रह सकता है, कैसे भी रह सकते हैं पूरा सीरीज में, तो ये सब आपको ऐड हो जाएगा। एंड थर्ड आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। अब सीरीज के लिए क्या रहता है दोस्तों, आर इक्विवेलेंट हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। बट पैरेलल में क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा आर इक्विवेलेंट R1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये बस इतनी चीजें आपको कभी भी कोई भी सर्किट रहे आपको याद करनी है कि कोई भी सर्किट आने पर आपको किस तरह सॉल्व करना है। सिंपल है बहुत। नाउ कमिंग टू द पार्ट एक्सट्रीम पॉइंट, यहां से शुरू करें। यहां पर एक सर्किट है, मतलब जहां पे करंट सोर्स है वहां से स्टार्ट मत करो अनलेस वहां पे डायरेक्ट आपको कुछ सीरीज पैरेलल में दिख रहा है। तो स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम साइड, इस साइड से, मतलब इस साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 1 ओम एंड 5 ओम, कौन से दो, इसको भी कैल्सी में सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। चलो ये हो गए हमारी कैल्सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिख रही है। दैट इज पहले हम अपॉन में फंक्शन लेना है 1/6, उस साइड क्या है दोस्तों प्लस 1/3, कितना आंसर आ गया 1/2। तो दिस इज 1/r, इक्विवेलेंट इज 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद r इक्विवेलेंट इज 2। ये कैसे हुआ दोस्तों, इसका हमने क्या किया रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आपको ये जो दोनों कनेक्शन था यहाँ पे, उसका यहाँ पे सर्किट में कैसे चेंजेस आ जाएगा दोस्तों, इसमें ही कर दूं मैं। ये दोनों कंबाइन हो गया ना अभी यहाँ पे, तो कंबाइन होने की वजह से ये कुछ अभी इस तरह दिखेगा। ये कौन सा हो गया 6 और 3 का, दैट इज 2 ओम, है ना। बाकी के तो इसका नेमिंग कर दो भाई, नेमिंग नहीं करोगे तो मार्क्स जा सकते हैं आपके। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये जो 2 है वो दोनों कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, सीरीज में कनेक्टेड है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड एक दूसरे से, सीरीज में कनेक्टेड है। और कहीं आप सॉल्व कर सकते हो नहीं, जो मिल रहा है वो सॉल्व करते जाओ, लेकिन प्रॉपर ना सीरीज में है या पैरेलल में, ये चेक करने के बाद। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों को ऐड कर दो। तो जब मैं ये दोनों को ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 + 2 दैट इज 4 ओम्स। तो ये कंबाइन होके कितना आंसर देगा दोस्तों, अब ये कंबाइन होके पूरा कंबाइन होके कितना देगा, ये 2 ओम्स और ये 2 ओम्स कंबाइन कर दिया मैंने, ये मुझे देगा आंसर 4 ओम्स। कितना आंसर देगा दोस्तों अब ये 4 ओम्स। एक काम करते हैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ताकि बेटर है आपका जो नोट्स बने वो प्रॉपर बने, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, नेक्स्ट ड्रॉइंग में। ओके ये 2 और 2 को कंबाइन करना है, राइट। तो 2 और 2 को कंबाइन करने के बाद कैसे आ जाएगा फिगर दोस्तों, ये आपका 4 ओम यहाँ पे जो ऑलरेडी है ही, देन यहाँ पे 2 कंबाइन हो जाएगा दैट इज 4 ओम आ जाएगा।
है ना। यहाँ पे आपका वो 6 ओम तो ऑलरेडी था ही, ये 6 ओम वाला सर्किट। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो दोस्तों। अब ये दोनों को कंबाइन करके हमने ये बनाया है, ठीक है। एरोज दिखाते जाइए, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट था ये वाला स्टेप, तो हमने ये स्टेप कर दिया। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो 4 और 6 है ये एक ब्रांच से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है दोस्तों, ये एक ब्रांच से कनेक्टेड है ना। तो अब ये दोनों ब्रांच है, मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो चलो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सॉल्व कर देते फटाक से। फिर सिंस 6 ओम इज पैरेलल टू 4 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा दोस्तों, 1/6 प्लस 1/4। टेंशन लेने की बात नहीं है, कैलसी उठा लो फटाफट। 1/6 में क्या ऐड करना है दोस्तों, 1/4 ऐड करना है, 5/12 हो जाएगा। सो द वैल्यू जो हमें मिली है दैट इज 5/12 एंड आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फिर आपका, इसको रेसिप्रोकल करना होगा, दैट इज 12/5। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि आपको रेसिप्रोकल करना मत भूलना, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड यहाँ नहीं किया तो आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं, तो बेटर है कि आप उसका रेसिप्रोकल कर लो। देन ये दोनों की वजह से जो हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा, ये दोनों की वजह से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर मिला है, दैट इज 12/5। इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, हम हमारा न्यू सर्किट बना लेते हैं। तो न्यू सर्किट कैसे बनेगा, इसके बाद यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपके लिए न्यू सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा 4 ओम ऐसे था और नीचे हमारा 8 ओम है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो चुका है, ग्रीन कलर से मैं दिखा देती हूँ इनका कॉम्बिनेशन। एंड ये कंबाइन होने के बाद आपको कितना आया, 12/5। आप चाहिए तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में कुछ हो जाएगा 2.4, लेकिन अपॉन में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ये 4 ओम है यहाँ पे, एंड 4 ओम के साथ और कौन सा लास्ट रेजिस्टर बचा है, दैट इज 8 ओम का लास्ट रेजिस्टर बचा है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 रेजिस्टर बचे और तीनों का कॉम्बिनेशन किस तरह है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन को हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज आपको डायरेक्टली ऐड करना होगा, तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो। सो आर इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा दोस्तों, 4 प्लस ये 2.4 प्लस 8, तीनों का ऐड करो एंड मुझे फाइनल आंसर बताओ। तो आंसर इज 14.4 ओम्स। ठीक है, तो आपको इतना, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था हमारा क्वेश्चन में, सो कमिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो ये कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट था जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 रेजिस्टर्स को अरेंज किया गया था पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाले जो रेजिस्टर्स थे इनको सीरीज में अरेंज किया और ये दोनों को पैरेलल में अरेंज करके यहाँ पे उसका आंसर लिख दिया, यहाँ पे उसका कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट के लिए हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इनको सीरीज में अरेंज किया। देन चेक किया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में, देन इसको पैरेलल में अरेंज करके वैल्यू कैलकुलेट किया। देन फाइनल जो डायग्राम मिला उसमें हमें पता चला कि तीनों सीरीज में है, देन हमने सीरीज में उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह हमें एक फाइनल सर्किट मिलता है विथ 1 रेजिस्टर। हमारा फाइनल सर्किट कैसा आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आपका फाइनल सर्किट रहेगा, यहाँ पे एक लास्ट रेजिस्टर रहेगा, यहाँ पे आपका जो करंट सोर्स है, जो करंट प्रोवाइड कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, एंड ये आपका लास्ट सर्किट, एंड इसका वैल्यू कितना आर इक्विवेलेंट का 14.4 ओम। तो आपको पता चला ये जो इतने सारे रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है, इन सब का एक साथ मिला के जो वैल्यू आने वाला है दैट इज 14.4। ठीक है, तो इसके साथ और एक होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप सब ट्राई करो कि उसका वैल्यू कितना आने वाला है, बहुत ईजी रहेगा। तो होमवर्क क्वेश्चन फटाक से आपके स्क्रीन पे है। सो होमवर्क क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, यहाँ पे 4 2 3 3 2 4 ऐसे 6 रेजिस्टर्स लगे, आपको पता लगाना है कि ये सारे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट इफेक्ट, ये सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट कितना होगा। एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना समझा है।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय। कल मिलेंगे हमारे सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक पे, दैट इज मेश एनालिसिस। एक्चुअल स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम हमारा केसीएल और केवीएल लगा के मेश एनालिसिस करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर कल मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वैसे बने रहिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए एंड लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट आवर लेक्चर्स, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। गुड बाय, टेक केयर।